तो बात कर रहे थे थोड़ी सी कन्वर्जन की बात की थी। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास कि बेटा बात करें फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ, बेटा बात करें मॉलिक्यूल इन गिवन, बेटा बात करें ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन था 18 ml ऑफ वाटर, सेकंड था 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन था बेटा 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, फोर्थ था 0.00224 लीटर ऑफ वाटर वेपर। तो मोल, अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो अपन क्या लगाते हैं फॉर्मूला, पहले मोल का। मोल जिसके सबसे ज्यादा होंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। मूल अपन को पता है बेटा तीन तरीके से पढ़ते हैं अपन, वेट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वेट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट या आयनिक वेट। दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू नंबर, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ नंबर तो दे नहीं रखा है, या तो तुम्हें बेटा बात करें ग्राम दे रखा है, या तो एमएल दे रखा है, वॉल्यूम या लीटर, मतलब या तो वॉल्यूम दे रखा है या तो मास दे रखा है। तो दो फॉर्मूले लगेंगे, कौन कौन से, या तो मास वाला या तो वॉल्यूम वाला। ठीक है, तो उनसे सबसे पहले मोल निकाल लो आप। अगर आपके मोल आ गए तो जिसमें सबसे ज्यादा मोल होंगे उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। अब इसमें अपन लगाएं 18 ml ऑफ वाटर। अगर अपन सोचे कि यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर बेटा लिक्विड है, और लिक्विड के लिए हमेशा गुड़े बात कर, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ बेटा बात करें, मास वाला। इसका मतलब पहले लिक्विड को, वॉल्यूम को आपको मास में बदलना पड़ेगा, उसके बाद मास का फॉर्मूला लगाओ, फिर हमारे पास मोल आएगा। क्योंकि जो गिवन वॉल्यूम पर 22.4 लीटर ये केवल गैस के लिए लगता है। ठीक है, तो गुड़े बात करें, इसका मतलब पहले 18 ml जो दे रखा है इसका पहले मास निकालो। 18 ml पानी का वजन कितना होता है, उसका मास कितना होता है। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा है और गुड़े बात को मुझे मास निकालना है, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ। डेंसिटी इक्वल्स टू द मास बाय वॉल्यूम। तो मुझे मास चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। डेंसिटी कितनी दे रखी थी बताओ बेटा बात करें, सॉरी वॉल्यूम कितना दे रखा था 18 ml, और डेंसिटी वाटर की क्या होती है 1 ग्राम पर ml। ml से ml कट जाएगा, तो गुड़े बात करें बताओ मास कितना आ गया 18 ग्राम। 18 गुड़े बात करें ग्राम आ गया। अब ये वाला फॉर्म लगाओ गिवन बेटा अपॉन मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम और एक मोल वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम। 18 से 18 कट जाएगा, कितना आएगा 1 मोल। और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6 × 10⁻23। बात समझ पा रहे? सेकंड था बेटा बात करें 0.18 ग्राम। 0.18 ग्राम के लिए फिर कोई लगाओ, ग्राम है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 0.18 अपॉन बेटा बात 18। ऊपर के दो जीरो, दो डिजिट पहले डेसिमल था, डेसिमल हटाओगे नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 10⁻²। ऊपर ले जाओ -2 हो जाएगा। 18 से 18 कट गया बेटा, कितना आ गया बताओ 0.01 गुना बात करें मोल आ गया। अब 0.01 मोल में अगर आपको मोल निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है, तो 1 मोल इक्वल्स टू 6 × 10⁻23। दो पॉइंट हटाओगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 × 10⁻21 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन था बेटा बात करें 10⁻³ मोल्स। अभी जब मोल थे तो एक मोल की, यहाँ डायरेक्ट मोल पहले से उसने निकाल के आपको दे दिए, तो एक मोल की मॉलिक्यूल लिखो और -3 से +3 को कैंसिल करो, कितना आ गया 6 × 10⁻20 मॉलिक्यूल आ गया। फोर दे रखा था बेटा 0.00224 लीटर, ये लीटर है, और किसका, वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब गैस है, तो इसमें ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। कौन सा, गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, 0.00224 लीटर पूरे बात करें अपन 22.4 लीटर। एक नीचे का डेसिमल हटाया, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर से गुड़े 1 2 3 4 5 5 डिजिट पहले डेसिमल हटाए, नीचे गुड़े बात करें हमने 10 × 10⁻5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻5 का। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे आके 10⁻4, ऊपर जाके वो -4 हो गया, मतलब कितना आ गया, और 22.4, 22 से 24 कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें वैल्यू मेरे पास 1 × 10⁻⁻4 मोल। और एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6 × 10⁻23। तो -4 से +4 कैंसिल करो, पूरे बात करें कितना आ गया 6 × 10⁻90 मॉलिक्यूल आ गया। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल कहां पर है 6 × 10⁻23 पूरे बात करें इन 18 ml में। और लिस्ट अगर पूछता तो मैक्सिमम इसमें है, और लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहां पर आ गया 0.00224 लीटर में पूरे बात करें इस तरीके से। लेकिन आपको एक चीज इसको देखने के लिए समझ में पूरे बात कर आनी चाहिए कि मुझे वाटर की डेंसिटी आनी चाहिए, क्योंकि वाटर की डेंसिटी उसने जनरली इस क्वेश्चन में भी आपको नहीं दी। और वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो वाटर की डेंसिटी मुझे आनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है गुड़िया बात करें 1 ग्राम पर ml। अगर आपको मास, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, मास अगर ग्राम में है और वॉल्यूम बेटा ml में, तो ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये सीजीएस है। अगर वहीं एसआई में खेलें, एमकेएस में खेलें, तो 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, और बेटा बात करें अगर आप मीटर क्यूब में खेलना चाह रहे हैं, तो 1 किलोग्राम पर 10⁻³ मीटर क्यूब। ऊपर ले जाओ तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब वाटर की डेंसिटी ग्राम पर ml में 1 होती है, किलोग्राम पर लीटर में 1 होती है, और बेटा बात करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10⁻³ होती है। इसके लिए मैंने आपको भी बताया था ये सारे कन्वर्जन। क्या बताया था बुढ़े बताओ, 1 ml इक्वल्स टू 1 ग्राम। वाटर के लिए 1 ml जो वॉल्यूम होता है वो 1 ग्राम मास के बराबर होता है। फिर 1 ml इक्वल्स टू 1 cc,
1 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो ऐसे लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। और बेटा बात करें फिर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब अपने मीटर में, तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर तो 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो गुटे बात करें आपने क्या लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 तो 1 लिखा, 1 सेंटीमीटर की जगह लिख दिया आपने 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर का क्यूब है, क्यूब लगाओ कितना आ जाएगा ओवरऑल 326 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आ गया 1 ml बराबर, 1 ml बराबर इतने 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, फिर 1 लीटर बराबर बेटा बात करें 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 ml, मतलब 1000 ml। तो 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर, 1 ml बराबर 10⁻³ लीटर। तो अपन ने ये निकाला कि 10⁻³ लीटर बराबर 10⁻6 मीटर क्यूब। समझ पा रहे? तो 1 लीटर बराबर कितना आएगा 1 लीटर मतलब 10⁻³ को उस तरफ भेजो, लेफ्ट से राइट जाएगा तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 10⁻6 मीटर क्यूब वैसे का वैसा लिखा, और बस इस तरफ का लेफ्ट का राइट में आया -3 तो +3 हो गया, +3 से -3 को कैंसिल करो, 1 लीटर टू कितना बेटा 10⁻³ मीटर क्यूब। या फिर उल्टा बोल सकते हो, अगर इस 10⁻³ को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब टू 10 की पावर कितना आगे बेटा बात करें 3 लीटर। तो इस तरीके से सारे डाटा आ जाते हैं। 1 ग्राम की जगह लिखो आप 1000 किलोग्राम, और 1 ml की जगह लिखो बेटा बात करें 10⁻³ पूरे बात करें, समझ पा रहे हो? आ जाएगा। सॉरी 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, और 1 बेटा ml टू 10⁻³ ml की जगह लीटर कर दो। 1 ग्राम टू 10⁻³ किलोग्राम, और 1 बेटा ml टू 10 की पावर -3 लीटर। -3 से -3 कैंसिल हो गया, यहाँ करके दिखाया था। तो कितना आ गया किलोग्राम पर बुरे बात के लीटर आ गया, ये किया था ना अपन ने। 1 ग्राम टू 10⁻³ किलोग्राम, और 1 ml टू 10⁻³ लीटर। -3 से -3 कैंसिल हो गया, किलोग्राम पर लीटर आ गया, ये आ गया था। और 1 लीटर बराबर कितने मीटर क्यूब होते हैं वो यहाँ पर रख दो, तो बुरे बात के आंसर आ जाएगा। मतलब वाटर की डेंसिटी आपको याद रखना ही है, ग्राम पर ml में 1, किलोग्राम पर लीटर में 1, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1000। समझ पा रहे हो? ये वाटर की डेंसिटी याद करनी है कि याद हो गई? ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कब का था? नीट 2018 का क्वेश्चन है ना। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस ये जरूर याद रखना वाटर वेपर गैस होती है, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन वाटर बेटा बात करें क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड में फॉर्मूला नहीं लगेगा। लिक्विड में तो पहले आपको उसके वॉल्यूम से मास निकालना पड़ेगा, मास वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, करो।